हाय एवरीवन, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि एसएससी एमटीएस में हमारा एडजेक्टिव चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव में हमारा जो रूल चल रहा था, प्रेफर चल रहा था, ठीक है। तो उसमें हमने रूल प्लस एग्जांपल डिस्कशन किए थे। इसमें कुछ रूल हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल हैं जिसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा रूल है कि निम्नलिखित शब्द अपने आप में STA यानी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का अर्थ देता है, ठीक है। और इसके साथ कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगाया जाता तथा इनमें दी भी कभी नहीं जोड़ते, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि कंप्लीट, परफेक्ट, राइट, रॉन्ग, एक्सेलेंट, इंक्वायर, सर्कल, रिक्टेंगल, एरियस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे पहला एग्जांपल जो था, क्या इसमें कहीं पे एरर था? जी नहीं, ये सेंटेंस जो था अपने आप में एकदम पूरा राइट एंड कंप्लीट सेंटेंस था, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि द ताजमहल इज़ अ मोर इंक्वायर्स बिल्डिंग, ठीक है। तो जैसा कि हम रूल में पढ़े हैं कि इसमें हम मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे इसमें से? तो इस सेंटेंस में से हम मोर को हटा देंगे। तो मोर हटा देंगे तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो करेक्ट बनेगा कि द ताजमहल इज़ अ इंक्वायर बिल्डिंग, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, हिज होमवर्क इज़ मोर कंप्लीट। तो रूल में हम पढ़ें कि मोर या मोस्ट या दी का यूज़ नहीं करेंगे, तो हम इस सेंटेंस से भी मोर को हटा देंगे। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा कि हिज होमवर्क इज़ कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप कि ये रूल प्लस एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। आइए एडजेक्टिव में अब और भी कुछ रूल है जिसके बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आपका अगला रूल क्या कहता है। तो अगला रूल आपका ये कहता है कि अगर आपके एडजेक्टिव में सेंटेंस में अगर ओल्ड या ओल्डर या इल्डर या ओल्डेस्ट या इल्डेस्ट आए, तो देखिए इससे कैसे सेंटेंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम ओल्ड का यूज़ करेंगे। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, ठीक है। या सबसे ओल्ड माने ज़्यादा बूढ़ा भी हो सकता है, ओल्ड माने बूढ़ा होता है या ज़्यादा समय का, ठीक है। तो ये इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे राम इज़ ओल्ड, राम क्या है? बूढ़ा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, या राम ज़्यादा समय का है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है जैसे रीता इज़ एज ओल्ड एज श्याम, रीता उतनी ज़्यादा समय की है जितना कि श्याम, ठीक है। जैसे तीसरा एग्जांपल है कि योर हाउस इज़ नॉट सो ओल्ड एज माइन, तुम्हारा घर उतना पुराना नहीं है जितना कि मेरा, ठीक है। दूसरा है इसमें ओल्डर या इल्डर, ठीक है। तो आइए इसके एग्जांपल से देखते हैं। जैसे राम इज़ ओल्डर देन सीता, राम उतना ओल्डर नहीं है जितना कि सीता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए इसे, जैसे रीता इज़ द ओल्डर ऑफ द टू वोमेन, रीता जो है दोनों औरतों में से ज़्यादा क्या है? ओल्डर है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है कि रीता इज़ ओल्डर देन एनी अदर गर्ल, रीता ओल्डर है एनी अदर माने अनेकों में से रीता जो क्या है? ओल्डर है। तो ये था, आपने एडजेक्टिव में पढ़ा कि ओल्ड का और ओल्डर या इल्डर का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। और इसमें तीसरा जो टॉपिक है ओल्डेस्ट या इल्डेस्ट, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल और रूल कैसे यूज़ करता है। या इल्डेस्ट का जो मतलब होता है ज़्यादा बड़ा या सबसे बड़ा के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगला है ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा पुराना हो, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है कि मिस्टर शर्मा इज़ द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस विलेज, मिस्टर शर्मा जो है अपने गांव में सबसे ज़्यादा पुराना या ज़्यादा दिन के हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि सीता इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द 5 गर्ल्स, सीता जो है 5 लड़कियों में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है कि ही इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, तो वह जो है सब सारे स्टूडेंटों में सबसे बड़ा वह है, ठीक है। स्टार लगा के कुछ वर्ड है, इल्डेस्ट, इल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के लिए नहीं, जो ज़्यादा बड़े हों या जो सबसे बड़े हों उनके अर्थ में करते हैं। नोट है कि अगर इल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता इज़ इल्डर टू हर सिस्टर, सीता जो है अपने बहनों में सबसे बड़ी है, ठीक है। दूसरा है मोहन इज़ इल्डर टू हिज ब्रदर, मोहन जो है अपने भाइयों में सबसे बड़ा है। तीसरा एग्जांपल है कि राखी इज़ नॉट इल्डर टू हर सिस्टर, राखी जो है अपने बहनों में सबसे बड़ी नहीं है, तो सबसे बड़ी नहीं है तो क्या है? तो सबसे छोटी होगी, ठीक है।
आई होप कि ये रूल प्लस एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसमें कुछ और रूल है डिस्कशन करते हैं आपके साथ। अगला इसमें रूल है इल्डेस्ट। तो एग्जाम्पल है कि राम इज़ द इल्डेस्ट ऑफ हीज 5 ब्रदर। राम जो है 5 भाइयों में सबसे बड़ा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि राजू इज़ द इल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। राजू जो है परिवार में सबसे बड़ा क्या है, वो सबसे बड़ा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडजेक्टिव में फार, फार्दर या फर्दर या फर्देस्ट या फर्देस्ट का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर के बारे में, ठीक है। तो फार का मतलब होता है दूर, ठीक है, हिंदी अर्थ। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिल्ली इज़ फॉर फ्रॉम बलिया। दिल्ली जो है बलिया से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि वाराणसी इज़ एज फार एज। वाराणसी दूर है उतना जितना कि गोरखपुर फ्रॉम बलिया, जितना कि गोरखपुर बलिया से है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है कि वाराणसी इज़ नॉट एज फार एज लखनऊ। वाराणसी जो है उतना दूर नहीं है जितना कि लखनऊ फ्रॉम टू बलिया, लखनऊ से बलिया, ठीक है। इसको 3 तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। तो तीनों आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है। देख लीजिए इसमें और एग्जाम्पल है। जैसे बलिया इज़ फॉर फ्रॉम वाराणसी। बलिया जो है वाराणसी से क्या है, सॉरी बनारस जो है बलिया से दूर है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि बलिया इज़ एज फार एज मऊ। बलिया उतना दूर है जितना कि मऊ फ्रॉम बनारस से, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है कि बलिया इज़ नॉट सो फार एज मऊ फ्रॉम वाराणसी, ठीक है। तो बलिया नहीं दूर है जितना मऊ से कि बनारस जितना है, ठीक है। तो आई होप रूल प्लस एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए इसमें एक एक रूल के अकॉर्डिंग हम आपके साथ एक रूल प्लस एग्जाम्पल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इजी वे में आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए, ठीक है। तो हम बात करते हैं दूसरा इसमें एग्जाम्पल रूल है जो फादर या फर्दर से कैसे बनते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। अगला रूल है आपका फर्दर का मतलब होता है हिंदी अर्थ ज़्यादा दूर। तो एग्जाम्पल है कि वाराणसी इज़ फर्दर देन मऊ फ्रॉम बलिया। बनारस ज़्यादा दूर है मऊ की अपेक्षा बलिया से। मऊ और बलिया से ज़्यादा दूर बनारस है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि वाराणसी इज़ द फर्दर ऑफ द 2 सिटी फ्रॉम बलिया, ठीक है। ठीक है। आइए तीसरा रूल है फर्देस्ट का मतलब जो सबसे दूर। तो एग्जाम्पल है कि लखनऊ इज़ द फर्देस्ट ऑफ द 3 सिटी फ्रॉम बलिया, ठीक है। लखनऊ जो है 3 सिटी से बलिया से 3 सिटी है, ठीक है, पड़ता है। अगला एग्जाम्पल है कि इलाहाबाद इज़ द फर्देस्ट ऑफ द 5 सिटी फ्रॉम बलिया, ठीक है। इलाहाबाद से बलिया जो है 5 सिटी दूर है, ठीक है। आई होप कि ये रूल प्लस एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए।